हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना शुक्ला, योर केमिस्ट्री टीचर। और मैं आज आप लोगों के लिए हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का पार्ट 3 लेकर के आई हूँ। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हियर अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। प्रीवियस वीडियो में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स किया था। तो चलिए कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं physical and chemical properties of haloalkanes. So students, first I'll discuss about physical properties. Physical properties. Physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या क्या कवर करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, स्मेल, ऑर्डर, डेंसिटी, ये सारी चीजें हम फिजिकल प्रॉपर्टी में कवर करते हैं। तो वन बाय वन यहाँ पे हम डिस्कस करते चलेंगे। पहले हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स RCl। RCl किसी दूसरे RCl से भी जुड़ा हुआ होता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड वर्क कर रहे हैं, एक तो ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड। तो इस बॉन्ड में हम देखते हैं कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट और यहाँ पे कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, लेकिन इस वाले बॉन्ड से हमें उतना मतलब नहीं है। हमें देखना है ये बॉन्ड, इन दोनों के बीच का बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कौन सा होता है? ये बॉन्ड बनता है वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो होता है स्टूडेंट्स डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल। दूसरा होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। थर्ड होता है लंडन डिस्पर्जन। लंडन डिस्पर्जन। अब डाइपोल क्या होता है? डाइपोल डाइपोल वो होते हैं जब दो पोलर एक दूसरे से अटैच होते हैं। HCl, सपोज फॉर एग्जाम्पल HCl अटैच विथ HF। अब हम HCl को देख लेते हैं कैसे ये पोलर हुआ। HCl, यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होती है। तो इसकी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो क्या करेगी? ये बीच के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ये अपनी तरफ इसको खींचता है। जब ये अपनी तरफ खींचता है तो ये क्या होगा? और ज्यादा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे एक डेल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और यहाँ पे होता है डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं पोलर। तो यहाँ पे दो पोलर एक दूसरे से अटैच होते हैं। HCl भी पोलर है और HF भी पोलर है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्लोरीन से भी ज्यादा होती है, तो दोनों पोलर हो गए। अब यहाँ पे देते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल में एक तो पोलर होता है और दूसरा नॉन पोलर होता है। यहाँ पे क्या हुआ? ये पोलर पोलर, पोलर टू पोलर। यहाँ पे हुआ पोलर टू नॉन पोलर। और लंडन डिस्पर्जन में क्या होता है? दोनों नॉन पोलर होते हैं। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड, तो ये क्या होते हैं? दोनों नॉन पोलर होते हैं। इसमें दोनों ही नॉन पोलर टू नॉन पोलर बॉन्ड बनता है।
सो स्टूडेंट्स, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको एकदम अच्छे से क्लियर करवाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीजें जो आपकी पिछली चीजें हैं वो मैं पहले आपको वो क्लियर करवा रही हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब हमारा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज तो होती है मोलर मास, मोलर मास। दूसरा होता है साइज ऑफ एटम। पहली चीज तो डिपेंड करती है मोलर मास, दूसरा साइज ऑफ एटम। अब ये कैसे डिपेंड करता है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। Molar mass is directly proportional to van der Waals force of attraction. Force of attraction. Van der Waals force of attraction. Size of atom डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसमें हम देखते हैं पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट, विथ इंक्रीजेस मोलर मास, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। अब ये कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम दो तीन कंपाउंड लेकर के देखते हैं। फर्स्ट CH3Cl, दूसरा देखते हैं CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl। अब यहाँ पे जिसका सरफेस ज्यादा उसका van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, जिसका van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब सरफेस एरिया किसमें ज्यादा है? इससे ज्यादा इसमें है और इससे भी ज्यादा इसमें है सरफेस एरिया। तो इसका सीरियल क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का सीरियल ये होगा, पहले इसका देन ये फिर ये। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इस वाले कंपाउंड का होगा, क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन का सबसे ज्यादा होगा, देन क्लोरो एथेन, देन क्लोरोमेथेन। इस तरीके से इसका हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लेते हैं। जिसका एक बार और देख लेते हैं, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका क्या? van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। जिसका van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उसका क्या ज्यादा? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। तो ये हो गया ये पॉइंट। हम स्टूडेंट्स इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज हम किसी भीड़ में, एक नॉर्मल आदमी किसी भीड़ में जाता है तो उसको उस भीड़ से निकलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एक कोई पॉपुलर आदमी उस भीड़ पे जाता है तो उस भीड़ से निकलने में उसे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उसने ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया को वो कवर करेगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा उसको पहचानने वाले लोग होंगे जो उसको वहां से निकलने नहीं देंगे। तो यही है, जिसमें जितना सरफेस एरिया उसका उतना van der Waals फोर्स ज्यादा, जिसका van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, ये साइज ऑफ एटम के ऊपर भी डिपेंड करता है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, RF, RCl, RBr और RI, हम हाइड्रोजन ग्रुप को ही देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखते हैं R का साइज तो ये है और F का साइज ये है। सपोज अब यहाँ पे R का साइज तो वही है, लेकिन क्लोरीन का साइज थोड़ा सा
बढ़ गया। आर का साइज वही है लेकिन ब्रोमीन का साइज और ज्यादा बढ़ गया। अब आर का साइज तो वही है लेकिन आयोडीन का साइज और ज्यादा बढ़ गया। तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। तो इसका क्या होगा, ये इसका ऑर्डर होगा। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं थर्ड पॉइंट। ये सेकेंड पॉइंट था, अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट inversely proportional to the branching. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। अब वो कैसे होता है हम वो देख लेते हैं। एक पहले लेते हैं CH3, CH2, 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 Cl। ठीक है। B देख लेते हैं। एक तो हमारा नॉर्मल हो गया, दूसरा हम देख लेते हैं CH3, CH2, CH, CH2Cl, CH3 हम नीचे जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हो गई इसकी ब्रांचिंग। C हम देख लेते हैं CH3, C, CH3, CH3 और ये C। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रांचिंग बढ़ रही है। तो ब्रांचिंग में बढ़ने से क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा सरफेस एरिया इसका होगा, उसके बाद फिर सरफेस एरिया इसका होगा। ये मैंने एक कार्बन ज्यादा लगा दिए, इसको मैं एक बार और देख लेती हूँ। CH2, CH3, CH2, Cl। अब ये ठीक है, एक कार्बन इसमें ज्यादा लग गया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये सिंपल है, यहाँ पे ये क्या है, आइसो है और ये नियो है। तो अब यहाँ पे इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा, देन सेकेंड वन, देन थर्ड वन का सरफेस एरिया सबसे कम होगा। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। जब ब्रांचिंग बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ब्रांचिंग होने पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, अगर आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, क्योंकि मेरा यहाँ पे आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन तो हो नहीं रहा है, तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए। तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स करिए। फोर्थ पॉइंट आता है नंबर ऑफ हैलोजन एटम विथ increasing number of halogen, with increasing number of halogen, boiling point, melting point also increases। अब वो हम देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा CH3, CH2, CH, Cl, ये हो गया हमारा। दूसरा कंपाउंड लेते हैं जिसमें क्लोरीन के हम 2 एटम अटैच करते हैं, CH3, CH2, CH, Cl, एक Cl हम नीचे अटैच कर देते हैं। अब इसी का एक और कंपाउंड लेते हैं, इसमें हम 3 क्लोरीन ग्रुप अटैच करते हैं, CH3, CH2, Cl, Cl और ये Cl। अब हमें यहाँ पे देखना है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा 1 क्लोरीन है, इसमें 2 क्लोरीन है और इसमें 3 क्लोरीन है। तो क्या है, विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हैलोजन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हैलोजन। तो यहां पे किसका सबसे ज्यादा होगा? C, देन B, देन A। ये हो गया इसका ऑर्डर। स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इसकी पेरेंट चेन को हम देखते हैं जिससे ये बना हुआ है। सपोज CH4 से मिलकर से ही बनता है CH3। जब इसमें एक हाइड्रोजन निकलता है तो क्या बनता है? CH3। अब हम यहाँ पे इसके मोलर मास को देखते हैं। इसका मोलर मास क्या होता है? 16, 12, 4, 16 होगा। 12 + 4 16 होगा। अब हम इसका मोलर मास चेक कर लेते हैं। 15 + 35.5, इसका तो 15 हुआ, इसका 35.5 हुआ, तो टोटल क्या होता है? 50.5। इससे इसका मोलर मास बहुत ज्यादा होता है। मींस हेलो एल्केन्स का मोलर मास अपने पेरेंट से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सारे ही हैलोजन ग्रुप, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो ब्रोमीन हो, चाहे वो आयोडीन हो, ये बहुत आगे के एलिमेंट होते हैं। तो इससे इसका मोलर मास बहुत ज्यादा है, चाहे वो कोई भी हैलोजन उसमें लगा हुआ हो। तो ये अपने पेरेंट से इसका मोलर मास ज्यादा होता है। जब इसके पेरेंट से इसका मोलर मास ज्यादा होगा तो इसका पेरेंट से इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने इतने सारे एग्जांपल्स साथ साथ में करवाए हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी। स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी में क्या होता है? जब कोई भी कंपाउंड किसी दूसरे लिक्विड में घुलता है, जो जब उसमें सॉल्युबल होता है, तो क्या होता है? उसके पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। मीन्स उसकी जो पुरानी, हमें नई फ्रेंडशिप बनाने के लिए अपनी पुरानी फ्रेंडशिप को तो थोड़ा बहुत इग्नोर करना पड़ता है, तभी हमारे नए फ्रेंड्स बनते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में CH3Cl, ये हो गया हमारा मेथिल क्लोराइड। और अब इसको घुलना किसमें है? HOH। अब हमको इसको दोनों इसमें घुलना है। इसको दोनों ही पोलर होते हैं, तो लाइक डिजोल्व लाइक। तो क्या होता है? हमने पढ़ा है कि लाइक डिजोल्व लाइक। लेकिन इस बेस पे अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम इसको यही बोलेंगे कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता वो हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमेशा क्वेश्चन आता है एल्किल हैलाइड इज नॉट soluble in water. Why? मैंने कई बार बोर्ड पे भी ये क्वेश्चन देखा है। एल्किल हैलाइड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। वाई? तो अब हम ये देखते हैं कि एल्किल हैलाइड क्यों सॉल्युबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे तो देखने से लग रहा है कि ये वाटर में सॉल्युबल होगा, क्योंकि ये भी एक पोलर है और ये भी एक, इनके बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें भी प्लस और माइनस चार्ज जनरेट होता है, इसमें भी प्लस और माइनस चार्ज जनरेट होता है। और हमने एक चीज ये भी पढ़ के रखी है कि लाइक डिजोल्व लाइक, कि एक जैसे में डिजोल्व होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। अब हमें देखना है यहाँ पे CH3Cl, CH3Cl, ये बहुत सारे ऐसे बॉन्ड यहाँ पे बने हुए होंगे और यहाँ पे होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरीके से वाटर जो है एक दूसरे से अटैच होके ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो सेट हैं।
तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें एक तो इन बॉन्ड को ब्रेक करना है, इन दोनों के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना है और एक नया बॉन्ड यहाँ पे बनाना है HOH, ये बॉन्ड बनाना है। इन दोनों को हमें ब्रेक करना है, इनको हमको ब्रेक करना है और नया बॉन्ड यहाँ पे बनाना है। सो स्टूडेंट्स, जब कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होता है, वो प्रोसेस होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस, मीन्स वहां पे एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। और जब हमारा कोई नया बॉन्ड बनता है तो वो प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक, वहां पे क्या होता है, हमारी एनर्जी जो है रिलीज होती है। तो यहाँ पे एब्सॉर्ब होने वाली एनर्जी से जो रिलीज होने वाली एनर्जी है उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, इसीलिए ये हेलो एल्केन जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। जब इनके बीच की बॉन्डिंग ब्रेक होती है तो बॉन्डिंग ब्रेक करने के लिए क्या होते हैं, हमको एनर्जी, ये क्या करते हैं, एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं। और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे एनर्जी जो एब्सॉर्ब हो रही है उसकी क्वांटिटी में जो रिलीज होने वाली एनर्जी है वो बहुत लेस अमाउंट में होती है, इसीलिए ये जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम आगे देखते हैं। सॉल्युबिलिटी के बाद आता है स्टेट। सॉल्युबिलिटी के बाद अब हम देखते हैं स्टेट। स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन्स जो है ये सॉलिड स्टेट में भी मिलते हैं, लिक्विड में भी मिलते हैं और गैसेस स्टेट पे भी मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं CH3Cl जो है वो गैस स्टेट पे होता है। जो मेथिल के कोई भी हेलोजन जो है वो गैस स्टेट पे होते हैं। दूसरा, जब अगर हम इसकी चेन को बढ़ा दें CH3CH2Cl, CH3 CH2 CH2Cl, तो ये क्या होते हैं, गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड स्टेट में हमको मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जाते हैं इनकी स्टेट गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड चेंज होती हुई हमको दिखाई देती है, चेंज होती हुई मिलती है। तो ये हो गया इसका स्टेट। मीन्स हेलो एल्केन्स सॉलिड स्टेट में भी मिलते हैं, लिक्विड स्टेट में भी मिलते हैं और गैसेस स्टेट पे भी हमको मिलते हैं। अब अगली चीज हम देखते हैं कलर। स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन्स वैसे तो कलरलेस होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता है जब ये प्योर कंडीशन में मिलते हैं। जब हमें ये प्योर कंडीशन में मिलते हैं इनमें कोई भी कलर नहीं होता है। केवल यहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन सनलाइट की प्रेजेंस में कलर शो करते हैं। ब्रोमीन जो है हमारा ब्राउनिश कलर को शो करता है, आयोडीन हमारा वायलेट कलर में कलर को शो करता है। और सारे हेलो एल्केन्स हैं वो हमारे कैसे होते हैं, कलर लेस होते हैं। अब देखते हैं स्मेल। स्मेल यहाँ पे जो लेस कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन वाले जो हेलो एल्केन्स है उसकी स्मेल मीठी स्मेल होती है, लेकिन जैसे जैसे कार्बन के नंबर्स बढ़ते जाते हैं तो इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है, स्मेल लेस होते हैं। देन डेंसिटी। डेंसिटी स्टूडेंट्स, डेंसिटी हमारी, हम डेंसिटी को मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम के अकॉर्डिंग सपोज RF, ये हमने अभी अभी देखा है, RF, RCl, RBr और RI। इसमें किसका किसका है, इसमें सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी डेंसिटी को का सीरियल देखते हैं। तो पहला क्या होगा, RF, यहाँ पे इसका सीरियल होगा डेंसिटी का, क्योंकि जितना बड़ा इसका एटम होगा, एटम का साइज बड़ा होगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ज्यादा होंगे।
और उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो चलिए आप पढ़ते रहिए, हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन के साथ। थैंक यू।